हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है 5 आर्मी ऑफ पेरमैन। ये सभी को पता है और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए। स्टोरी कैसे बता रही, ये नया स्टोरी है गाइस। मैं फिर से नया स्टोरी को लेकर आ चुका हूँ, बहुत जल्दी लेकर आ चुका हूँ। मुझे तो पहले से ही स्टोरीज बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के बाद फिर से और 2 से 3 महीने के बाद फिर से मैं वीडियोस बनना शुरू करा। इसके वजह से थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हो रही है। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी सीख लूँगा, वीडियोस बनाते ही रहूँगा, हम डेली अपलोड करता रहूँगा गाइस। अब हम चलते हैं गाइस आगे, और स्टोरी के नाम बताना चाहता हूँ कि मिट्सो लिव परमेंडुडी एंड गॉड मिट्सो गॉड द बेंटन वॉच का, यानी कि मिट्सो गॉड आमरेट्रिक्स का स्टोरी का पार्ट 1 है गाइस। हाँ गाइस, पार्ट 1 है। हम बहुत जल्दी आ चुके, मैंने अभी अभी पोस्ट किया और अभी अभी वीडियो बना रहा हूँ भी। अब स्टोरी के अंदर आने के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी के शुरुआत में हमको मिर्चों को दिखाया जाता है, और मिर्चों पेट्रोलिंग कर रहा था। और पेट्रोलिंग करते वक्त उसको थोड़ी थोड़ी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो सुबह से वो बहुत मेहनत कर रहा पेट्रोलिंग पर। वो उसके बदले उसका स्कूल पर, और वो उसका सभी काम उसका रोबोट कर रहा था। और उसका वो पेट्रोलिंग करते वो घर चला जाता है, और बहुत आगे की वजह से। और मिट्सू घर जाता है, उसको वहाँ दिखता है कि उसका रोबोट सो रहा था। वो सोचता है कि उसका रोबोट उसका होमवर्क कर चुका होगा। वो देखता है कि उसको होमवर्क कर उसने किया ही नहीं। मिट्सू मिट्सू जाता है, उसका उसका रोबोट को उठाता है और पूछता है कि तुमने मेरा होमवर्क क्यों नहीं किया। वो रोबोट बोलते कि तुम मुझे मुझे नींद आया था, इसलिए मैं सो गया। वो बहुत रूड से ऐसे बोलता है। मुझसे बहुत गुस्सा आता है, उसको वो उठा कर फेंक देता है। बोलता है कि तुम किसी काम का नहीं हो। मैं इतना सुबह से इतना काम करके आया और मैं सोने के लिए आया था, तुम मेरा होमवर्क किया ही नहीं, तुम जाकर मेरा होमवर्क करो। और ऊपर बताता है कि तुम ऐसे तो तुम ही कर लो, ऐसे बोलते उसका नाक वही दबा लेते हैं। मिर्चो बोलता कि इसके लिए मैं इसके इसके वजह से ये इतना प्रॉब्लम्स है, ये एज कैसे बर्डमैन है, एक अच्छा रोबोट को भी नहीं दे सकता ऐसे उसका वो रोबोट को वो डांट रहा था ऐसे ही। और उसके बाद तो वो जाता है बहुत, यानी कि बहुत हिम्मत से और बहुत मुश्किल मुश्किल से उसका होमवर्क करता है। वो पहले से होमवर्क नहीं कर पाता, और मुश्किल से इतना तक भी वो होमवर्क करता है बहुत, यानी कि 10 बज जाती है। वो आया है 10 बजे तक आता है, और 12 तक वो होमवर्क करते रहते हैं। दो बहुत सारा होमवर्क के कारण वो बहुत घंटे तक होमवर्क करता है। होमवर्क होने के बाद सो उठता है और उसके टाइम देखता है 12 बज चुका है। वो देखकर सो जाता है सोने के लिए। और वो सोने के बाद यानी कि उसका रोबोट को वही रख लेता है, कि उसका रोबोट को ऑन ही नहीं करता, वही भूल जाता है, यानी कि वो छुपा कबोर्ड में रखता नहीं है। और वो सो जाता है। अगले दिन वो उठता है और रेडी होता है स्कूल के लिए। और स्कूल के लिए रेडी होते होते बाद उसके इमरजेंसी कॉल आती है। वो बोला जाती है कि उन वहाँ पेट्रोलिंग बहुत इमरजेंसी है, उसको आने के लिए बोलते हैं। मिर्चा सोचता है कि मैं इस बेगारी को बेच देता हूँ। ये इस किसी काम का नहीं, इसी काम का भी हो सकता है। ये सोच के उसका रोबोट को ऑन करता है, बोलता कि जाओ परमानेंट सेंटर का परमानेंट ड्यूटी करो। तुम स्कूल जाते हो, सोते हो, और सभी को बेकार काम भी करते हो, जाओ जाओ ऐसे बोलते उसको भेज देता है। और मिर्चा उसका स्कूल के लिए बहुत खुशी से मज़े करते चले जाता है। और वो रोबोट पेट्रोल पर आता है और कुछ काम ही नहीं करता है ज़्यादातर। वो थोड़ी थोड़ी काम करता है, और और वो बहुत कमी काम करना देखकर पाको पूछते कि क्या हुआ मित्सो, तुम इतना कमी काम क्यों कर रहे हो। वो पूछने के बाद वो कहता है कि मैं मित्सो का रोबोट हूँ, उसने मुझे पेट्रोल पर भेज दिया और वो स्कूल चला गया। और पापा सुनकर कहते क्या, उसने ऐसे किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो पेट्रोलिंग पर तुम रोबोट्स को भेज रहा है। वो बोलता है कि हाँ हाँ, वो यही काम कर रहा है हर वक्त, ऐसे झूठ बोलता है। तो उस पर वो बहुत यानी कि वो उस पर बहुत
यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कि वो उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा लेता है। वो उसके लिए बहुत बुरा बातें बताता है। इसकी वजह से पाको उस पर बहुत गुस्से में थी और मित्सो के बारे में वो हाई गुस्से में थी, यानी कि इतना गुस्सा में वो मिलेगा तो उसका क्या हालत होगा हम देख ही नहीं सकते हैं। उसके बाद उस यानी कि पेट्रोलिंग सब भी करते हैं। वो मित्सो तो घर चला चुका है क्योंकि वो उसको पेट्रोलिंग करना नहीं चाहता। वो बिना परमान से बहुत मुश्किल से वो करते हैं तीनों। और उसके बाद मित्सो बहुत समय तक स्कूल में रहता है, मज़े करता खेलता है और उसके बाद घर पर आता है। उसके बाद वो आता है और देखता है कि उसका रोबोट सो रहा है। वो सोचता है कि ये तो किसी काम का, मेरा होमवर्क भी नहीं किया, मुझे लगता है मुझे होमवर्क करने चाहिए, इसको मैं देंगे तो रात सोएगा नहीं, ऐसा सोचता है और उसको होमवर्क करने लाता है। वो अचानक से उसके बैच पर फिर से कॉल आते हैं और वो उसमें इमरजेंसी बोलते हैं। वो रोबोट को उठा के बोलता है कि जाओ इमरजेंसी मुझे ला रहा है, जाके पेट्रोलिंग करो, और बोलकर उसको फिर से बाहर भेज देता है और उसका होमवर्क करने लाता है। ऐसे ऐसे 3 और 4 दिन हो जाते हैं। बीच में बहुत थोड़े दिन ही पैरमैन बाहर आता है और पेट्रोलिंग करता है बहुत इमरजेंसी होने पर। नॉर्मल इमरजेंसी पर वो रोबोट को भेज देता है, ज़्यादातर 70% उसको ही भेजता है। वो उसको बहुत मुश्किल हो रहा था मिर्चों के लिए, इसके वजह से। हम सभी को पता है मिर्चो कितना बेवकूफ़ है, सबको सभी में को इतना अच्छा भी नहीं है। इसके वजह से वो उसको सभी लोग जैसे वो संभाल नहीं पाता। उसका रोबोट तो इतना बेकार ही है, हम क्या कर सकते हैं। वो मिर्चो रोबोट से बहुत गुस्सा है बैटमैन पर भी। वो एक दिन मिर्चो उस रोबोट को भेज देता है और वो एक काम के लिए बाहर चले जाता है। उसी वक्त में वहाँ के बर्डमैन आते हैं, मीटिंग के लिए कॉल करता हूँ। उस रोबोट वो उठाता है क्योंकि रोबोट के पास पैरमैन शर्ट थी, इसके वजह से। और वो सभी को बुलाते हैं कि मीटिंग प्लेस पे आ जाओ, एक ज़रूरी मीटिंग है, सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, ऐसा सभी को बोलता है। और वहाँ आने के बाद इंस्ट्रक्शन देने लाता है। उसको सभी को देने के बाद उस सभी को बाहर बेचना के वो चलने के कहते हैं। वो करने बाद वो देखता है मिर्चो का नाक पर देखते हैं। वो बोलते हैं तुम तो रोबोट हो, तुम क्या कर रही हो, और मिर्चो कहाँ है। उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि मिर्चो क्या क्या कर रहे हैं बहुत दिन, वो 4-5 दिन से वो क्या क्या हरकत कर रहा है सब कुछ बारे में बता देते हैं। वो मिर्चो पर बर्डमैन बहुत गुस्से थे। वो सोचते हैं कि वो मिर्चो हर 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 बार ये ऐसे कर रहा है, ऐसे सोचते बहुत गुस्से में था। उसके वजह से बर्डमैन शाम के लिए वेट करते हैं। वो शाम तब होता है, उसके बाद बर्डमैन जल्दी मिर्चो के घर पर टेलीपोर्ट होता है। वो मिर्चो को बोलता है कि चलो मिर्चो, ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसी माउंटेन पर लेकर चले जाते हैं और बहुत अंधेरा था। उसके बाद मिर्चो को बोलता है कि उसका रोबोट को बुलाता है और बोलता है कि तुमने क्या कर रहे हो, मैंने पैरमैन से तुमको दिया, तुम्हारे रोबोट को नहीं। वो बासुम को कहता कि एक बार रुको बर्डमैन, पैरमैन से मुझे दिया, पर तो रोबोट किस लिए दिया। वो बोलता कि बर्डमैन बोलता है कि तुम्हारा राज छुपाने के लिए और तुम्हारे बदले वो काम करने के लिए। वो मुझसे जाते ये किसी काम का नहीं, मेरा होमवर्क भी नहीं करता, मेरे स्कूल में होता है और मेरा पापा मम्मा के पास यानी कि उस पर मार पीट खाता है और हर वक्त मुझे मेरा मेरा रियल आइडेंटिटी में बहुत मुश्किल लेकर आ रहा है। ये किसी काम का नहीं है, ये इससे मैं ही बेटर लग रहा हूँ। वो मेरे होमवर्क हर वक्त रात 10 और 12 बजे मैं आकर हर वक्त 2 घंटे बैठ कर मैं होमवर्क करके सोता हूँ और स्कूल के जाता हूँ और वहाँ भी सोता हूँ। हर वक्त मेहनत करो और सभी लोग खुश रहे और मेहनत करें और सभी लोग को क्या ये ऐसे मिलता है। अच्छा ही ऐसे वो उसको डांटने लाता है, यानी कि उसको बोलने लाता है। बर्डमैन पहले गुस्से में थे और वो बहुत गुस्से में आता है, बोलता है कि
तुम परमानेंट ड्यूटी करना नहीं चाहते हो तो पहले से बता देते हो तो मैं तुमको परमानेंट ड्यूटी से निकाल देता था। मेरे से बोलता कि मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने नहीं बोला कि मैं परमानेंट बनूँ, आपने ही खुद दिया परमानेंट सेट मुझे बनने के लिए। और मेरे लाइफ में बहुत मुश्किलें लेकर आ चुके हैं। ये पाको ऐसी है, वो हर वक्त मुझे मारने के लिए सोचती है, वो पायल मुझे छीनने के लिए सोचता है। ये एक वो भी है मेरा अच्छा फ्रेंड और मैं इसी के अच्छा फ्रेंड मानता हूँ। और हर वक्त आप डांटने के लिए सोचते हैं। आप जैसे लोगों में कभी देखा नहीं ऐसे उसके पर बोलना यानी कि बोलने लाते उस पर। और बड़ में बहुत गुस्सा तो बोलता है कि सिर्फ ऐसा तो तुम परमानेंट की ड्यूटी छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। वो गुस्से में बोल रहा था। मिर्चू बोलता यही तो कुछ भी नहीं है। बोलता मिर्चू उसके पॉकेट यानी कि वो बोलता है कि ले लो आपका रोबोट और आपका परमानेंट सेट भी। वो बोलकर वहाँ से चले जाता। बोलता है कि मुझे कोई मेरा घर में इसको बेचना मत, और बेचेंगे तो मैं इस परमानेंट सेट को किसी को भी दे देंगे और मैं कभी भी आपको देऊँगा नहीं। मेरे घर एक बार आया ना मैं कभी देंगे, कितना इमरजेंसी होने पर मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ और मेरा लाइफ ही मेरा इम्पोर्टेंट है। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। और बर्ड में बोलता है जाओ चाहे तुम फिर से तुम्हें आओगे तब तुम आने पर भी मैं तुमको देंगे नहीं, ऐसे बोल देता है। और वो सभी बर्डमैन्स को बर्डमैन बोलते नहीं हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और मिट्सो घर पर जाता है और सोता है। वो बहुत आराम से सोता है, बोलता है कि अब साफ है, अब मैं आसानी से सो सकता हूँ, कुछ भी मेरा लाइफ में सब कुछ आसान हो जाएगा और मेरा लाइफ में मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। इस बेकार ड्यूटी पर मैं बहुत मुश्किलें जी रहा और मेरा तो इतना मुश्किल तक मैं कभी आया नहीं, मैं अब जाकर सोऊंगा ऐसे सोचता है। उसी पर उसका टीवी में कुछ कार्टून आ रहे तो मेरे से उसको देख रहा था। वो उसमें होता था ऑमलेटिक्स बेंटनिज़न को देखता कि उसमें बेंटन वॉच था। बट उसमें एक एपिसोड में देखा जाती कि वो एक एलियन में शिफ्ट होता है ऑमलेटिक्स के मदद से। और उसमें होता है कि वो एलियन 2000 में भी वो यानी कि उसका रूप बढ़ा सकती है और उसका एक सोल्जर्स की सैन्य भी बना सकती है। ऐसे होते हैं, वो दिखने में वाइट कलर होते, उसका नाक सब कुछ कटिंग सब कुछ ग्रीन में होती है। वो उसके यानी कि उसका मुंह से आवाज़ करे तो उसके रेडिएशन साउंड से कोई भी जानवर हो कोई भी इंसान हो वो बेहोशी हो सकती है। वो कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु तो वो तो फट ही जाएगा। ऐसे वो एलियन था, उसका नाम मैं भूल गया था, इसकी वजह से ऐसे बोल रहा हूँ गाइस। वो उसके बाद वो उसमें देखता है कि उससे दो एलियन से बदल कर वो नॉर्मल हो जाते हैं, वो दो इंसान जैसे बदल जाते हैं। मेरे से बोलता है ये तो कैसे होगा, ऐसे वॉच मुझे मिलता तो मैं बहुत खुश होता। ऐसे बोलते वो टीवी ऑफ करके सो जाते जाकर। वो बहुत आराम से सोता है। उसी वक्त में यानी कि एक इमरजेंसी आता है। एक बहुत बड़ा फ्लैट यानी कि बहुत बड़ा 5 स्टार होटल आग में यानी कि आग लग जाती है। वो उसमें बहुत सारे यानी कि 100 से 200 के बीच में लोग थे। उसमें इतने लोग होने पर वो सभी लोग तीनों पेयरमैन वहाँ आते हैं पर बचा नहीं पाते हैं। वो पेयरमैन को कॉल लगाते हैं, वो बर्डमैन उठाता है, बोलता है हेलो बोलता है। वो पाको बोलते कि पेयरमैन जल्दी आ जाओ, यह बहुत बड़ा इमरजेंसी है, तुम्हारा रोबोट को बेचना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओ। ये एक होटल इसमें 200 से 100 तक बंदे हैं और इतने इंसान हैं, तुम जल्दी आ जाओ, सभी इसको आग बुझाते रहेंगे हम, तुम इंसान को बचाने के लिए आओ, ऐसे बोलता है। वो बर्डमैन बोलते हैं ये मैं बर्डमैन हूँ, मिट्सो के बदले आप परमानेंट ड्यूटी कर लो, अब मिट्सो नहीं आएगा, ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मिट्सो को वो कभी माफ़ नहीं करें क्योंकि उसने उसको डांटने के और उस पर चिल्लाया, उसकी वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद हमको सीन शिफ्ट दिखाया जाता है उस दिन बहुत यानी कि पाखों पर, और उस दिन बहुत मुश्किल से बहुत आग बुझाते हैं बहुत मुश्किल पर। और पूरा टीवी में एक ही न्यूज़ आता है पेयरमैन कहाँ गया,
वो पैरमैन क्यों नहीं है, कोई इमरजेंसी पर कब बाहर गया होगा, ऐसे बोलते हैं। वो सभी पैरमैन से पूछते हैं, पर पैरमैन बोलते हैं हमको नहीं पता पैरमैन क्यों नहीं आया, ऐसे बोलते हैं। वो सोचते हैं कि मिर्चो के घर खुद जाए। उसके बाद मिर्चो के घर जाते हैं। मिर्चो का घर लॉक करते हैं कि उस दिन संडे था और उसको हॉलीडे भी था। उसके वजह से वो मिर्चो का घर लॉक करते हैं। और उसके बाद मिर्चो आवाज़ें सुनकर बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पैरमैन्स हैं। वो दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि वो भी तुम आ सकते हो और बाकी पैरमैन्स यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद ऊबी को ले अंदर आता है और उसके बाद मिर्चो दरवाज़ा विंडो क्लोज़ कर लेता है, लॉक कर लेता है। उसके बाद कर्टन क्लोज़ कर लेता है। बोलता है कि बाकी लोग जा सकते हैं, यहाँ का तुम्हारे दोनों के काम कुछ नहीं है। वो बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और ऊबी को बोलता है कि क्या ऊबी तुम क्यों आए हो। वो बोलती कि तुम रात पेट्रोलिंग पर क्यों नहीं हो। वो बोलता है कि मैंने पैरमैन ड्यूटी छोड़ दिया, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे नॉर्मल लाइफ जीऊँ। बोलता है कि वो भी कहता है तुम यहाँ ऐसे रहोगे तो हम खेलेंगे कब, तुम मुझे खेले कब दोगे, ऐसे बोल रहे थे हम, कब साथ मिलकर जाएंगे, ऐसे बोलता। मिर्चो बोलता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी कर भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, ऐसे बोलता है कि काओ ये केले का मुझे लगता था तुम आओ ज़रूर, इसकी वजह से मैंने तुम मेरे लिए केले लेकर आई, ये केले खाओ, ऐसे बोलता है। उसका बहुत प्यार से लेता है और मेरे वो भी बहुत खुशी से आस्ते लेता है और खुशी से बातें करते हैं। बहुत अच्छे से बात करके वो भी वहाँ से चले जाते हैं। पाको वो बहुत सोचती कि वो क्या हुआ। और बाद में बर्ड यानी कि ओबी को कॉल करता है और पूछता कि मिट्सो कॉल करेंगे, तो वो पैरमैन को कॉल कर रहे तो बर्डमैन उतार रहे थे और कॉल एक्सेप्ट कर रहे थे। पर अंदर क्या हुआ, तुमने क्या बात किया मिट्सो से बताओ, ऐसे पूछता है। वो भी सब कुछ कहता था कि मिट्सो ने पैरमैन ड्यूटी छोड़ दिया और बर्डमैन को इस दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और सभी बारे में बता देता है। वो बासों को कहता कि हम मिट्सो ने बर्डमैन से झगड़ा किया, ये क्या कैसे बात हुई है, ऐसे बोलते हैं। पाको को बोलते हैं हाँ ऐसे ही हुआ है। मिट्सो ने बर्डमैन को डांटा, बर्डमैन ने मिट्सो को डांटा, इसके वजह से उसके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और मिट्सो ने उसको परमानेंट सेट उसको दे दिया। उसका बेकार रोबोट को बहुत दांत थे उसको भी दे दिया। उसके वजह से उसके भी वो कभी पैरमैन बनना नहीं चाहता है और बर्डमैन भी कभी मिर्चों को पैरमैन बनाना नहीं चाहता है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते पाको को थोड़ी रोती है क्योंकि वो बिना पैरमैन से ड्यूटी को कैसे आ सकती, कैसे रह सकती है, इसके बारे में सोचता। वो सोचती कि कब पैरमैन ड्यूटी में आएगी, कब से मैं भी आऊँगा, वैसे सोच कर वो पैरमैन ड्यूटी छोड़ने की सोच लेती है। वो बोलती कि जाओ ठीक है वो भी तुम कॉल कट कर सकते हो, ऐसे बोलते वो कॉल कट कर देते और बर्डमैन को कॉल लगाती है। वो उसको बुलाती है। वो बोलते कि बर्डमैन मैं परमानेंट ड्यूटी छोड़ना चाहता हूँ, मैं थोड़ी रेस्ट लेना चाहता हूँ। बोलते बर्डमैन कहते कि तुम परमानेंट ड्यूटी छोड़ दे तो तुम बाद में परमानेंट बन नहीं सकते। वो बोलते कि ठीक है बर्डमैन, तो मिट्सो भी परमानेंट नहीं बन सकता और मैं भी बन नहीं सकता, ये तो काफ़ी है। और बर्डमैन कह देते हैं कि तुम मिट्सो को तुम्हारा आइडेंटिटी कभी भी बताए ना, मैं तुम्हारा मेमोरी अरेस्ट कर दूंगा, मिट्सो मेमोरी को भी। तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम एक तुम्हारा आइडेंटिटी चुप कर ही तुम जा सकते हो, यानी कि तुम पाको का आइडेंटिटी में तो तुम तुम्हारा फेस छुपाना है और नॉर्मल आइडेंटिटी तो तुम वो नॉर्मल तुम्हारा रियल आइडेंटिटी से तुम उससे बातें कर सकते हो, दोस्ती भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, लेकिन तो सोच कर ही सब कुछ करना, ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसका पैरमैन लेकर और सीन शिफ्ट होता है हमारा पैरमैन पर। हमारा पैरमैन वो अभी भी सो रहा था सुबह ही, यानी फिर से वो सो जाते हैं क्योंकि उस दिन संडे था और वो बहुत घूमता है और उसके दो पैरमैन्स को पता चलता कि पाको भी रिज़ाइन कर दिया और पाको कहाँ रहते इसको भी नहीं पता किसी को।
वो दो लोग तो बहुत मुश्किल से परमानेंट ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे ऐसे दिन बिकने लाते हैं। वो सभी को पता चलता है कि अब से परमानेंट नंबर 1, परमानेंट नंबर 3 पाको और परमानेंट कभी ड्यूटी यानी कि पेट्रोल बस किसी को बचाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उसने वो सभी ने परमानेंट ड्यूटी छोड़ दिया। उसकी क्या कारण भी किसी को पता नहीं है। इसके वजह से वो बहुत सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगी। अब ऐसे ही बहुत दिन बिगने लाते हैं। एक दिन ऐसे होता है कि यानी कि मिट्सो एक दिन सो रहा था। सोते वक्त उसका एक यानी कि उसको बाहर विंडो से कुछ बाहर देख रहा था। वो देखते बाहर से एक बहुत चमकी से एक तोड़ते वाले यानी कि टूटते वाले स्टार जैसे कुछ लगती है। वो एक माउंटेन पर आकर गिरती है। वहाँ थोड़ी बहुत सारे लाइटिंग भी आती है। मुझसे सोचता कि ये क्या है। मेरे पास परमानेंट सेट होता बहुत जल्दी जाता। कोई बात मैं जाता हूँ, मैं एक हिम्मत वाला लड़का हूँ। ऐसे वो तो वहाँ से जाता है और बहुत समय तक चलते चलते वहाँ पहुँचता है। वो वहाँ देखेंगे एक लाइट बहुत ज़ोर से लाइट आती है। मिर्च यानी कि बहुत ज़ोरदार लाइट था वहाँ। मिर्च हो जाता है कि कोई एक छोटी सी स्पेसशिप जैसे लाता है। इतना बड़े भी स्पेसशिप नहीं गैस, वो दिखने में वो समझता है वो स्पेसशिप के नहीं, वो एक कैप्सूल था। वो मिर्चो आगे जाता है और उस पर वो देखता है कि उसका लेफ्ट हैंड उस पर हाथ रखता है और अचानक वो ओपन होता है। उसमें से एक वॉच आकर उसको अटैक यानी कि उसको अटैच हो जाते। वो ऑमरेटिक्स था, हमको पता है, पर उसमें एक लेटर भी होती है। वो लेटर क्या है, किसके लिए लेटर रखा गया है, ये अगला स्टोरी गाइस। इस स्टोरी को मैं यही ख़त्म करना चाहता हूँ और अगले स्टोरी को वेट कर लीजिए बहुत जल्दी। मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट बना लूँ और किस लिए पैरमैन वो उस लेटर में क्या है, मिर्चो क्या पढ़ा था उसमें, उस मिर्चो क्या होने वाला है, अब मैं बताना चाहता हूँ। बाय बाय गाइस, वेलकम टू माई। हम मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए, कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसे ज़रूर बता लीजिए। बाय बाय गाइस।